हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम मध्य प्रदेश के पर्वत और मध्य प्रदेश की चोटियाँ पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत सरल तरीके से मैं आपको करवाने वाली हूँ। मैंने आज से 4 से 5 महीने पहले ही आपको बोल दिया था कि मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस स्टार्ट करूँगी और मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की क्लासेस ऐसी रहेंगी कि आपको एक बार में ही मध्य प्रदेश का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। 50 से 60 इसकी क्लास रहेंगी और 50 से 60 क्लास में आपका पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। एमपी की सीरीज़, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पी सीरीज़ और मेंस की एम सीरीज़ जो मेरे चैनल पर चल रही हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है, उन तीनों को देखिएगा। ये हम मध्य प्रदेश का ये 5वां भाग देख रहे हैं। इसके पहले 4 भाग देख चुके हैं। इसके पहले के 4 भाग के लिए आप प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर जाएंगे तो आपको इसके पहले के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। साथ में नीचे प्लेलिस्ट में भी लिंक आपको दी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी प्लेलिस्ट दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ ये मेरे एमपीपीएससी के नोट्स हैं। एमपीपीएससी का एमपी भूगोल का जो नोट्स है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो ये आपका एक रिव्यू भी हो जाएगा। ये मैप समझने से पहले कुछ और देखते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के पर्वत में, मध्य प्रदेश के पर्वत जो बने हैं या मध्य प्रदेश का जो अधिकतर भाग आता है वो दक्कन के पठार का आता है। दक्कन का पठार किससे बना है? दक्कन के पठार, जो दक्षिण के पठार को ही पहले दक्कन का पठार बोला जाता था। दक्कन का पठार में क्या है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत आता है वो दक्कन के पठार में आ जाता है, तो ये मध्य प्रदेश का ये हिस्सा दक्कन के पठार के अंतर्गत आ जाता है। इसके कारण प्रदेश का क्या है, आधे से ज़्यादा हिस्सा पठारी है। लेकिन प्रदेश में कई छोटे छोटे ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है। ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग किससे बना हुआ है? दक्कन के पठार से बना हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा पठारी है। लेकिन कहीं कहीं पर ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। अब हम सबसे पहले देखते हैं विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत जो है वो 3 भागों से बना होता है। कौन कौन से? सबसे पहला होता है विंध्याचल खुदी, दूसरा होता है भांडेर और तीसरा होता है कैमूर। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी किससे बनी है? 3 भागों से बनी हुई है। कौन कौन से बनी हुई है? विंध्याचल से बनी हुई है, भांडेर से बनी हुई है और कैमूर से बनी हुई है। तो ये आपको ये ध्यान रखना। अब हम देखो विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है। देखिए ये जो हमारा मैप है इसमें ये जो सबसे नीचे ये वाली जो श्रृंखला गई है ये सतपुड़ा की गई है, और ये जो सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा घाटी के ऊपर, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा घाटी के ऊपर जो ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत 3 भागों में बना हुआ है। पहला है विंध्याचल, दूसरा है भांडेर और तीसरा है कैमूर। तो ये 3 चोटियों से बना हुआ है। कौन? विंध्याचल। आपसे पूछे भांडेर कहाँ पे आता है? विंध्याचल में आता है। कैमूर श्रेणी कहाँ में आती है? विंध्याचल में आती है। विंध्याचल कहाँ में आता है? विंध्याचल में। विंध्याचल के ऊपर ही मालवा है। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। क्या, कितनी लंबाई है उसकी? इतनी ऊंचाई है 881 मीटर उसकी चोटी की ऊंचाई है। चोटी भी यहीं के यहीं करते जाना, पर्वत को ही चोटी, पर्वत में ही चोटी रहेगा। तो मालवा की जो है विंध्याचल में ही है, तो यहीं पे आपने देखा, यहीं पे मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये विंध्याचल की जो चोटी है सबसे ऊपर सिगार चोटी है, वो 881 मीटर है। इसके बाद जो भांडेर की श्रेणी है, भांडेर की जो श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना चोटी। देखो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, सद्भावना चोटी किसकी है? भांडेर की। तो भांडेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना चोटी है। और ये भांडेर दतिया आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे आता है। और तो भांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है और ये 752 मीटर है। कैमूर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रिकुटा पर्वत। कैमूर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रिकुटा पर्वत है, याद रखिएगा। तो विंध्याचल श्रेणी को 3 पर्वतों में भागा गया है। 3 पर्वतों के द्वारा हम समझ सकते हैं कौन कौन से? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है 881 मीटर, भांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है 752 मीटर और कैमूर की सबसे ऊंची चोटी त्रिकुटा पर्वत है। इसके बाद अगर हम ऊपर देखें उत्तर में, तो उत्तर में बुंदेलखंड आ जाता है, चंबल क्षेत्र आ जाता है। तो ये जो हिस्सा होता है वो बुंदेलखंड का होता है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा की जो ऊंचाई है वो 1172 मीटर है। और यहाँ पे गोपांचल पर्वत है। गोपांचल ग्वालियर में है, गोपांचल, तो वहीं ग्वालियर में ही गोपांचल पर्वत है। ग्वालियर का जो नाम ही है गोपांचल से ही बना हुआ है।
तो गोपांच ग्वाला जो ऋषि थे, तो इस प्रकार से ग्वाला पर्वत के नाम से ही शायद ग्वालियर का गठन हुआ है। तो गोपांचल पर्वत कहाँ है? ग्वालियर में है, और वहीं पे इसकी चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। इस प्रकार से हमने ये इतनी चोटियाँ पढ़ी। अब अगर हम जो है सतपुड़ा को देखें तो सतपुड़ा की जो पर्वत है वो 3 भागों में बटा हुआ है सतपुड़ा श्रेणी। एक है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरी है मैकाल। अगर हम राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी देखें तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी चोटी। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी चोटी है, 1215 मीटर। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, 1350 मीटर। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकाल है। देखो फ्रेंड, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, धूपगढ़ कहाँ पर है, धूपगढ़ किस चोटी पर है? तो ऑप्शन में सतपुड़ा महादेव दे देते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे महादेव आएगा, क्योंकि महादेव खुद इस सतपुड़ा में ही है और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दो जो मध्य प्रदेश के पर्वत है उनको 2 भागों में बांटा गया है, विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल को 3 भागों में बांटा गया है, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर। और सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी चोटी है, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो इस प्रकार से ये मैप को आप मेरे अगर प्री के नोट्स लिए होंगे आपने, तो मध्य प्रदेश भूगोल का जो मैंने एक नोट्स बनाया है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा। ये वाला जो मध्य प्रदेश भूगोल की बुकलेट है, इसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन और सिलेबस में जितना पूरा टॉपिक है वो सभी आपको इसी तरह सरल भाषा में मिल जाएगा। तो आपका पूरा टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग पढ़े, विंध्याचल, भांडेर और कैमूर, और इनकी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी पढ़ी। अब हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो विंध्याचल से जो नदियाँ निकलती हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन प्रमुख नदियाँ हैं जो विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। विंध्याचल पर्वत जो है नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। कहाँ से फैला? नर्मदा नदी के उत्तर में पूरब से पश्चिम की ओर फैला है। ऐसे करके ये इधर से फैला है, मतलब पूरब से कहाँ तक फैला है? पश्चिम तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत का जो निर्माण है वो क्वार्ज और बालू पत्थरों से हुआ है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? क्वार्ज और बालू पत्थरों से हुआ है। इनका निर्माण हिमालय से पहले का माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है उसका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था, मतलब ये हिमालय से पुरानी श्रृंखला है। अब हम विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो तीनों पर्वत है, विंध्याचल, कैमूर और भांडेर, उनके बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, कैमूर और भांडेर कहाँ पे हैं? विंध्याचल में है। विंध्याचल के बारे में पढ़ते हैं तो यह पश्चिमी भाग है। जब हम ये अभी मैंने आपको मैप से बताया है कि विंध्याचल का जो ये विंध्याचल है, ये देखो ये पश्चिमी है, पश्चिमी के बाद फिर जब हम पूर्व में जाते हैं तो भांडेर है, फिर सबसे पूर्व में कैमूर है। तो आपको याद रख, ये इस विंध्याचल के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा? ये विंध्याचल श्रेणी का सबसे पश्चिमी भाग है। ये पश्चिम होता है और ये पूरब होता है, तो ये पश्चिमी भाग है विंध्याचल। हम देखते हैं इसके बारे में, तो ये उसका सबसे पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी महल, पहाड़ी, बांचू पॉइंट, कांकड़ी बरड़ी, सलकनपुर, भीम बैठिका इसमें आते हैं। भांडेर क्या है? विंध्याचल आता है, फिर आता है भांडेर, फिर आता है कैमूर। तो भांडेर काय में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो यह विंध्याचल का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है। सद्भावना चोटी जिसको गुडबिल बोलते हैं, 752 मीटर है और दमोह में स्थित है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सद्भावना चोटी कहाँ पर है, तो सद्भावना चोटी दमोह में है। तीसरा है कैमूर, तो यह विंध्याचल का सबसे पूर्वी भाग होता है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत आता है। त्रिकुटा पर्वत मैयर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। त्रिकुटा पर्वत कहाँ है? मैयर में है। गिद्धराज पर्वत, सतनाग जो गिद्धराज पर्वत है या त्रिकुटा पर्वत है, ये कहाँ पे आते हैं? कैमूर में आते हैं। याद रखिएगा, त्रिकुटा पर्वत, गिद्धराज पर्वत कहाँ आते हैं? कैमूर में आते हैं। यह केन नदी का उद्गम स्थल है। वह कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। केन नदी का उद्गम स्थल है ये कौन सी श्रेणी? कैमूर। तो कैमूर केन नदी से निकलती है और केन नदी कैमूर से निकलती है। और कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर श्रेणी क्या करती है? यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है।
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कितने भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 भाग हैं। एक है राजपीपला, दूसरा है महादेव और तीसरा है मैकाल। कौन कौन से भाग हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। सतपुड़ा पर्वत जो अब हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी अभी हमने मैप में पढ़ा है कि 3 भाग होते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सतपुड़ा जो पर्वत है उसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। पश्चिम में यह राजपीपला से पहाड़ियों से शुरू होकर पूरब में मैकाल तक फैला है और प्रदेश मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नर्मदा सोन नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर है। तो सतपुड़ा जो अभी हमने मैप में पढ़ा है कि जो विंध्याचल पर्वत है, जैसे ये ऊपर विंध्याचल पर्वत है, फिर ये नीचे यहाँ पे कौन सा आ गया था? सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए ये विंध्याचल पर्वत के क्या है? समांतर है सतपुड़ा पर्वत। अब हम पढ़ते हैं सतपुड़ा का पहला जो श्रेणी है राजपीपला। तो राजपीपला जो श्रेणी है सबसे पश्चिम में आती है और इसके अंतर्गत बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ के किले, ग्वालगढ़ के किले आते हैं, पहाड़ी आती हैं। और यह जो राजपीपला है सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर तक है। राजपीपला की सर्वश्रेष्ठ जो सबसे बड़ी चोटी है वो चूलगिरी है और 1215 मीटर है। इस श्रेणी में असीरगढ़ को दक्षिण का, ये असीरगढ़ बुरहानपुर आपने सुना होगा, इसी श्रेणी में है जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगला है महादेव। तो महादेव के अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत जो बैतूल में आता है, कालीभीत आदि पर्वत चोटियाँ आती हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव की जो चोटी है वो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव जो है सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। पहले राजपीपला आ गया जो पश्चिमी भाग है, महादेव जो आ गया वो मध्य भाग है। फिर अंत में आता है सबसे पूर्व में मैकाल पर्वत। इसके अंतर्गत जो अमरकंटक, करार घाटी और अचानक मार आता, अचानक मार नहीं है, अचानक मार आता है, जो कि जैव मंडल आरक्षित भी घोषित है, अमरकंटक, अचानक मार। तो इसके अंतर्गत ही आते हैं ये मैकाल की श्रेणी में। मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनूपपुर है और ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से ये थे हमारे क्वेश्चन। और इसके अलावा एक मैप भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा ये मैप को ज़रूर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है और जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ है, उसमें कौन कौन सी चोटी है। तो उससे क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी चोटी है, किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। और एक बार डिटेल पढ़ लेंगे तो मध्य प्रदेश के पूरे पर्वत आपको याद हो जाएंगे। अगर अगला वीडियो हम मध्य प्रदेश की चट्टानें और मिट्टी से संबंधित पढ़ेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग एक शेयर भी करेंगे तो भी लोगों तक पहुंच जाएगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो मैं और वीडियो लेके आ पाऊँगी। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। MPPSC की प्रीलिम्स का आज बहुत इंपॉर्टेंट P सीरीज़ का वीडियो मैं थोड़ी देर में लेके आऊँगी और आज मेंस के लिए भी एक निबंध लेके आऊँगी, तो वीडियो को देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।